So hello my dear students, welcome back once again to प्रकाशन क्लासेस। सो हम लोग मेरे इसके पहले के वीडियो में क्लास 11 के अकाउंटेंसी रिगार्डिंग इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को समझ लिया था। आइए इवेंट्स और ट्रांजैक्शन के बाद अब सब्जेक्ट को आगे समझते हैं। आइए इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन सीखने के बाद हमको ये जानना है कि अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है, अकाउंट्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग अपना कॉपी में लिखेंगे अकाउंट्स और उससे दो एरो स्ट्राइक आउट करेंगे। पहला में लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा में लिख लेंगे हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट। सो अकाउंट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये जानने के लिए इस वीडियो में आपको बने रहना है हमारे साथ। और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, आगे लोगों तक पहुंचाना भी तो है, बस सबको सीखना है। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। अकाउंट्स दो तरह का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसका आइडेंटिफिकेशन, जिसका पहचान उसका पर्सनल नाम से होगा। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका भी पहचान, जिसका भी आइडेंटिफिकेशन उसका पर्सनल नाम से होता है। क्लियर? सो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम एंड दे आर जनरली लिविंग बीइंग और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये सारा नोट्स हम लोग लिख लेंगे, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसका भी पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है, जिसका भी पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है वो क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट। तो जिसका भी पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है वो क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट। क्लियर? तो जैसे देखो, आपके फ्रेंड का पहचान उसके पर्सनल नाम से होता है। आपका फ्रेंड जो है राम, श्याम, जोदू, मोदू, उसका पहचान उसका पर्सनल नाम से है। आपका स्कूल का पहचान उसका पर्सनल नाम से है। किसी भी बैंक का पहचान, आइडेंटिफिकेशन उसका पर्सनल नाम से होता है। तो ये सब पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट से आप फिर मेरे साथ 3 एरो स्ट्राइक आउट करो। पर्सनल अकाउंट से 3 एरो निकालेंगे। पहला में लिखेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा में लिखेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड तीसरा में लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट से हमने 3 एरो निकाल लिया। पहला में हमने लिखा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा में हमने लिखा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा में हमने लिख दिया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम एंड दे आर जनरली लिविंग बीइंग। या तो वो लिविंग बीइंग होगा, जैसे हम जैसे लोग, हम लोग लिविंग बीइंग है, सांस लेते हैं, जिंदा इंसान है, खाते पीते हैं, बात करते हैं, हम लोग लिविंग बीइंग है। आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका जो हॉस्पिटल है, ठीक है, या फिर बैंक है, ये सब इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। स्कूल क्या है? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। हॉस्पिटल क्या है? एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, जो भी संस्था होगा जिसका पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जिसका भी आइडेंटिफिकेशन, जिसका भी पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है। या तो वो लिविंग बीइंग होगा, या तो वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा, या तो वो कोई लिविंग बीइंग होगा, या तो कोई इंस्टीट्यूशन होगा। लिविंग बीइंग मतलब राम, श्याम, जोदू, मोदू, ये लोग क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, लिविंग बीइंग है। क्लियर? और अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, कॉलेज, बैंक, आज तुम देखो बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो सब बैंक का पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है। स्कूल में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारा स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, क्लियर, या फिर नेशनल हाई स्कूल। तो जिसका भी पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है
वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जिसका भी पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है, जिसका भी आइडेंटिफिकेशन उसका पर्सनल नाम से होता है, वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम एंड दे आर जनरली लिविंग बीइंग। क्या होता है वो? लिविंग बीइंग या फिर इंस्टीट्यूशन। लिविंग बीइंग मतलब जैसे राम श्याम लिविंग बीइंग है, क्लियर। इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, तो पर्सनल अकाउंट का पहचान कैसे होता है? उसका पर्सनल नाम से होता है। या तो वो लिविंग बीइंग होगा या तो कोई इंस्टीट्यूशन होगा। अगर लिविंग बीइंग होगा, जैसे देखो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं राम श्याम। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं राम श्याम। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, ठीक है, कॉमा बैंक। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कैपिटल आता है, एग्जांपल्स लिख लो, कैपिटल आता है, ड्राइंग्स आता है। क्या होता है ये सब हम लोग आगे के वीडियोस में कवर अप करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, डिटेल में सिखाएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा कैपिटल एंड ड्राइंग्स क्या होता है उसको जानने के लिए। इन पर्सनल अकाउंट से आप दो एरो निकालो। इन पर्सनल अकाउंट में पहला में लिखो रियल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट में से दो एरो निकालो, पहला में लिखो रियल अकाउंट एंड दूसरा में लिख लो नॉमिनल अकाउंट। पहला में लिख लो रियल अकाउंट और दूसरा में लिख लो नॉमिनल अकाउंट। पहला में लिख लो रियल अकाउंट और दूसरा में लिख लो नॉमिनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट में दो तरह का एरो निकालना, एक में लिखना रियल अकाउंट और दूसरा में लिख लेना नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट्स बिजनेस का एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लो आपने वो अमिताभ बच्चन का मूवी देखा होगा, मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, धन दौलत, तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? तो अगला बोलता है कि मेरे पास माँ है, माँ, क्लियर। वैसे करके ही बिजनेस का कुछ प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है, एसेट होता है। हम लोग प्रॉपर्टी को एसेट बोलते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं, क्लियर। क्या बोलते हैं उसको? एसेट, ASSETS। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, एवरीवन इन डिटेल, क्लियर। सो देयर इज नथिंग टू वरी। अब हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, इन डिटेल सिखाएंगे। सो रियल अकाउंट क्या होता है? पहला बात, रियल अकाउंट हमेशा नॉन लिविंग इन नेचर होता है। उसका नेचर क्या होता है? नॉन लिविंग। रियल अकाउंट हमेशा नॉन लिविंग इन नेचर होता है, ये दिमाग में बैठा लो। रियल अकाउंट क्या होता है? नॉन लिविंग इन नेचर होता है। नॉन लिविंग मतलब वो सांस नहीं लेता है, वो जिंदा इंसान नहीं है, वो खाता पीता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, रिएक्ट नहीं करता है। जैसे फर्नीचर रियल अकाउंट है, नॉन लिविंग आइटम। लैंड एंड बिल्डिंग नॉन लिविंग आइटम, ठीक है। मशीन नॉन लिविंग आइटम। कैश नॉन लिविंग आइटम। आपके पॉकेट में जो रुपया पैसा है, 10 का नोट, 5 का नोट, क्लियर, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 500 रुपया का नोट, ये सब नॉन लिविंग आइटम है। सांस नहीं लेता है, खाना पीना नहीं मांगता है, बातचीत नहीं करता है, नॉन लिविंग आइटम। फर्नीचर, जो चेयर टेबल फर्नीचर होता है, वो सब नॉन लिविंग आइटम होता है। तो रियल अकाउंट का नेचर क्या है? ये हमेशा नॉन लिविंग होगा, हमेशा 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 रियल अकाउंट नॉन लिविंग होगा, ठीक है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, कंप्यूटर, कैश, फर्नीचर, ये सब नॉन लिविंग आइटम है। और अगर कोई भी नॉन लिविंग आइटम है मतलब वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या होता है? बिजनेस का एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है और नॉन लिविंग इन नेचर होता है। एग्जांपल क्या लिख लेंगे हम लोग इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कैश, फर्नीचर, कैश फर्नीचर, ठीक है, कैश फर्नीचर। उसके बाद बिल्डिंग, कैश फर्नीचर कॉमा बिल्डिंग कॉमा मशीनरी, मशीनरी मतलब मशीन, मशीन और उसके बाद ERY मशीनरी, ठीक है, मोटर कार एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, जो नॉन लिविंग इन नेचर होता है और जो बिजनेस का एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे एग्जांपल कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ये हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप ये चार्ट को अच्छे से कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग पर्सनल अकाउंट का मीनिंग लिखेंगे और रियल अकाउंट का मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट, क्लियर। सो होपफुली आपने यहाँ तक अभी लिख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब लिखते हैं, कॉपी में लिखो पर्सनल अकाउंट का मीनिंग, कॉपी में लिखो पर्सनल अकाउंट का मीनिंग, लिखो कॉपी में हेडिंग दे दो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स। लिखो पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स
आर दोज अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स, अकाउंट्स को हम लोग शॉर्ट लिखते हैं A/C, ठीक है, और S लगा देते हैं अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट, क्या अकाउंट्स which are identified by their personal name, जिसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान उसका पर्सनल नाम से हो रहा है। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स which are identified by their personal name and they are living being, or institution, or institutions। सो पर्सनल अकाउंट क्या समझाया? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसका पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है, जिसका पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है, और वो लिविंग बीइंग है या फिर वो इंस्टीट्यूशन है। या तो वो लिविंग बीइंग होगा जैसे राम श्याम जोधू मोदू, या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा जैसे स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, ठीक है, ऑफिसेस। क्लियर? सो पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम एंड दे आर जनरली लिविंग बीइंग और इंस्टीट्यूशन। एग्जांपल लिख लो, राम, कॉमा श्याम, कॉमा स्कूल, कॉमा कॉलेज, कॉमा बैंक, एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट का मीनिंग, So personal accounts are those accounts which are identified by their personal name and they are generally living being or institution। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, सो रियल अकाउंट्स में के बारे में जानते हैं। लिखो, रियल अकाउंट्स आर एसेट्स और प्रॉपर्टीज। रियल अकाउंट्स आर एसेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का ये सब क्या होता है? एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, so real accounts are assets or properties of the business and they are non-living in nature, तो ये सब क्या होता है? नॉन लिविंग इन नेचर होता है। इनका नेचर क्या होता है? नॉन लिविंग। हाईलाइट कर लेना, नॉन लिविंग इन नेचर। मतलब रियल अकाउंट कभी सांस नहीं लेता। रियल अकाउंट और बिजनेस का प्रॉपर्टीज, एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ये लोग कभी सांस नहीं लेता, खाना पीना नहीं मांगता है, नॉन लिविंग इन नेचर होता है। ठीक है, एग्जांपल लिख लो, आपके पॉकेट में जो रुपया पैसा है, कैश है, वो रियल अकाउंट है, नॉन लिविंग आइटम। फर्नीचर रियल अकाउंट है, नॉन लिविंग आइटम। लैंड एंड बिल्डिंग या फिर लैंड कॉमा बिल्डिंग, ये सब भी रियल अकाउंट है, नॉन लिविंग आइटम। सो रियल अकाउंट क्या होता है? हमेशा नॉन लिविंग इन नेचर होता है और बिजनेस का एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है बिजनेस का। क्या होता है सर? रियल अकाउंट हमेशा नॉन लिविंग इन नेचर होता है, बिजनेस का एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मशीनरी, ठीक है, मोटर कार, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गया? हम लोगों ने डिटेल में सीख लिया कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसका पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है, या तो वो लिविंग बीइंग होगा या तो इंस्टीट्यूशन होगा। अगर वो लिविंग बीइंग है तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन है तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? ये होल्ड पे रखते हैं, इसको हम लोग आगे के क्लास में सीखेंगे। ठीक है, रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट्स आर एसेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का एसेट होता है या फिर प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और ये हमेशा नॉन लिविंग इन नेचर होता है। इसका नेचर क्या होता है? नॉन लिविंग। जैसे कैश, खाना पीना नहीं मांगता भाई, कुछ नहीं मांगता कैश। ठीक है, बोलता भी नहीं है, चिल्लाता भी नहीं है, मूव भी नहीं करता है। क्लियर? फर्नीचर, उसको जितना भी तोड़ फोड़ दो कभी उससे आंसू नहीं निकलेगा। लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, मशीनरी, ये सब क्या है? रियल अकाउंट है। क्लियर?
अब आगे बढ़ते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के बारे में सीखते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? सो नॉमिनल अकाउंट से हम लोग कॉपी के बीच में हेडिंग दे देंगे नॉमिनल अकाउंट, कॉपी के बीच में हेडिंग दे देंगे नॉमिनल अकाउंट, और उससे हम लोग 4 एरो निकाल लेंगे, ठीक है, उससे हम लोग 4 एरो निकाल लेंगे। पहला में लिखेंगे एक्सपेंस, दूसरे में लिखेंगे इनकम, तीसरे में लिखेंगे लॉस, चौथा में लिख देंगे गेन। तो नॉमिनल अकाउंट में 4 आइटम आता है। कितना आइटम आता है सर नॉमिनल अकाउंट में? 4 आइटम आता है, एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन। कभी सुना है आपने क्लास 10 में इनके बारे में? एक्सपेंस क्या होता है, सुना है? एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बताओ? एक्सपेंस का मतलब आप बता रहे खर्चा होता है। नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंस का मतलब खर्चा नहीं होता है। ये हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी है, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी दिखाएगा एक्सपेंस का मतलब खर्चा होता है। ये लेमैन, रास्ता चलता हुआ इंसान बताएगा एक्सपेंस का मतलब खर्चा होता है। बट अकाउंटिंग में एक्सपेंस का मतलब खर्चा नहीं होता है। अकाउंटिंग में एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव्ड, बेनिफिट डिराइव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में हमको जितना बेनिफिट मिला वही एक्सपेंस कहलाता है। पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वो एक्सपेंस कहलाएगा। एक्सपेंस के नीचे एरो लेके क्या लिखेंगे? बेनिफिट डिराइव्ड। एक्सपेंस के नीचे एरो लेके क्या लिखेंगे? बेनिफिट डिराइव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका मतलब क्या होता है सर? कुछ समझ में नहीं आया, समझाते हैं। एक्सपेंस का मतलब है बेनिफिट डिराइव, मतलब रुपया पैसा खर्च करने के बदले अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो एक्सपेंस है, और अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो लॉस है। रुपया पैसा खर्च करने के बदले अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो वो एक्सपेंस है, और रुपया पैसा खर्च करने के बदले बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो लॉस है। सपोज मेरे स्टूडेंट्स हमको फीस देते हैं, मेरे स्टूडेंट ने मुझे फीस दे दिया और मैंने उसको क्लास ही नहीं करवाया, ठीक है, मेरा स्टूडेंट आया, हमने उसको बोला 2-3 सम बना लो, हम बाहर चले गए चाय पीने के लिए, चाय वाय पी के आए और बोल रहे कि ठीक है आज क्लास इतना ही रहने देते हैं। तो 1-2 दिन तक स्टूडेंट को अच्छा लगेगा, बट देन उसको रियलाइज होगा कि सर तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, सर खाली फीस ले रहे, सर कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। तो पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट नहीं मिला तो लॉस, और पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट मिल गया तो एक्सपेंस। और एग्जाम्पल देते हैं, आप मान लो मेरे ट्यूशन सेंटर में आप मेरे स्टूडेंट हो, आप घर से आए, ठीक है, ऑटो से आए, बस से आए, तो आपका फेयर लगा 10 रुपये आपको आने के लिए खर्च हुआ, ठीक है। आप आए और देखे आपका ट्यूशन सेंटर बंद है, आपने मुझे कॉल किया, बट किसी कारण से मैं आपका कॉल पिकअप नहीं कर पाया, तो निराश होके आपको घर वापस जाना पड़ेगा और जाते समय भी आपको 10 रुपया खर्चा होगा। तो आप चीज समझो, आपके पॉकेट से टोटल कितना रुपया खर्च हुआ? आने के लिए 10 रुपया और निराश होके वापस घर जाने के लिए 10 रुपया, मतलब कुल मिला के कितना खर्च हो गया? 20 रुपया खर्च हो गया। कुल मिला के कितना खर्च हो गया बोलो ना? 20 रुपया खर्च हो गया। पर बदले में बेनिफिट क्या मिला? 0 अंडा, ठीक है, कुछ बेनिफिट नहीं मिला। 20 रुपया खर्च करने के बदले जब कुछ बेनिफिट नहीं मिला तो उस दिन आपका क्या कहलाएगा? लॉस। 20 रुपया खर्च करने के बदले जब बेनिफिट नहीं मिला तो उस दिन आपका क्या कहलाएगा? लॉस। पर 20 रुपया खर्च किया, नेक्स्ट डे फिर आप ट्यूशन आए, उस दिन आपको अच्छी तरह से समझाया गया, क्लास हुआ, डिटेल में नोट समझाया गया, सब कुछ समझाया गया, और मतलब नेक्स्ट डे जब आप क्लास आए ना, 10 रुपया भाड़ा दे के आए, आपको क्लास में अच्छे से सब कुछ समझाया गया, अगेन आप घर जाने के लिए 10 रुपया आपने खर्च किया। तो एक चीज समझो, दोनों दिन में सिमिलरिटी क्या है? दोनों दिन आपका 20 रुपया खर्च हुआ था। पहला दिन 20 रुपया खर्च हुआ, बदले में कोई बेनिफिट नहीं मिला। दूसरे दिन भी 20 रुपया खर्च हुआ आने और जाने में, बट बेनिफिट मिला, क्लास में बहुत सारी चीज समझाया गया, नया नया चीज सीखने को मिला। तो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा? पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सपेंस, और पैसा खर्च करने के बदले बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उसको बोलेंगे लॉस। क्लियर? पैसा को खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वो एक्सपेंस है, और पैसा खर्च करने के बदले बेनिफिट नहीं मिला तो लॉस है। क्लियर? जैसे मान लो आप कॉलेज स्ट्रीट गए, आप मार्केट गए, आपने 10 पेन खरीदा 5 रुपया वाला, ध्यान से सुनना, आपने 10 पेन खरीदा 5 रुपया वाला, तो आपने दुकानदार को कितना रुपया दिया? 50 रुपया, है कि नहीं? आपने 10 पेन खरीदा 5 रुपया वाला, तो आपने दुकानदार को कितना रुपया दिया? 50 रुपया। आप घर आए, आपने 6 पेन यूज किया पूरा साल में, 6 पेन यूज किया आपने पूरा साल में, कितना पेन अनयूज्ड है? 4 पेन। उस 6 पेन का दाम कितना है? 6 पेन का दाम 5 रुपया करके 30 रुपया है, 30 रुपीज। तो आपने तो दुकानदार को जब पेन खरीदा था 50 रुपया पेमेंट किया था, आपने पूरा साल में 30 रुपया का पेन यूज किया।
अभी भी 4 पेन 20 रुपया का अनयूज्ड है, अभी भी 4 पेन 20 रुपया का अनयूज्ड है, उसको आपने यूज ही नहीं किया है, तो वो इस साल का एक्सपेंस नहीं बनेगा। मतलब इस साल का जो एक्सपेंस बनेगा वो 30 रुपया बनेगा। खर्चा कितना हुआ 50 रुपया, बट बेनिफिट कितना का मिला 30 रुपया का। 6 पेन का बेनिफिट मिला है, 30 रुपया का बेनिफिट मिला है, तो भाई जितना बेनिफिट मिला उतना ही एक्सपेंस बोलते हैं हम लोग। क्लियर? आप हम लोग इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करते हैं, तो भाई जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेंगे उतना ही बिल आएगा ना, तो जितना हमने बेनिफिट लिया है उतना ही बिल आएगा ना। इसका मतलब जो बिल अमाउंट है वो हमारा एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि हमने बेनिफिट लिया है। पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वो एक्सपेंस है, और पैसा खर्च करने के बदले बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो लॉस है। एक चीज समझ जाओ, एक्सपेंस का नेचर रेकरिंग इन नेचर होता है। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? रेकरिंग इन नेचर। तो उसके नीचे एरो देके लिख दो, रेकरिंग इन नेचर, मतलब एक्सपेंस बिजनेस में रोज होता है। एक्सपेंस का जो नेचर है वो रेकरिंग इन नेचर है, मतलब एक्सपेंस बिजनेस में रोज होता है। बट लॉस का जो नेचर है ना वो नॉन रेकरिंग इन नेचर है। लॉस का जो नेचर है वो नॉन रेकरिंग। सर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है? रेकरिंग इन नेचर मतलब एक्सपेंस बिजनेस में रोज होता है, एक्सपेंस जो है वो बिजनेस में रोज होता है। क्लियर? आप रोज ट्यूशन आने के लिए 10 रुपया पे करते हैं, जाने के लिए 10 रुपया पे करते हैं, 20 रुपया रोज पे करते हैं। क्लासेस भी इन जनरली रोज होता है। क्लियर? ऐसा कभी कभार होता है, वेरी रेयर, कि आप क्लास आए और क्लास बंद मिला और आपको निराश होकर घर जाना पड़ा। तो एक चीज समझो, बिजनेस में लॉस रोज नहीं होता है, बट एक्सपेंस रोज होता है। फुचका वाला का एग्जांपल लेते हैं। फुचका वाला रोज फुचका बनाने के लिए आलू खरीदता है, मटर खरीदता है, नमक खरीदता है कि नहीं? तो ये सब क्या है? उसके लिए एक्सपेंस है। बट मान लो किसी दिन बारिश हो गया, क्लियर, और कोई फुचका खाने ही नहीं आया, तो उसका नुकसान हो जाएगा ना, उस दिन का सारा मटेरियल उसका खराब हो जाएगा। तो ये जो बारिश हो जाएगा, पानी लग जाएगा, लोग अपने घर से निकल नहीं पाएंगे, फुचका वाला का दुकान तक जा नहीं पाएंगे, तो ये तो लॉस हो गया फुचका वाला के लिए। तो ऐसा क्या रोज होता है? नहीं, कभी कभार होता है। क्लियर? तो एक्सपेंस का नेचर क्या है? रेकरिंग इन नेचर। पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट मिल रहा है तो एक्सपेंस, और पैसा खर्च करने के बदले बेनिफिट नहीं मिला तो लॉस। एक्सपेंस का नेचर क्या है? रेकरिंग इन नेचर, डेली बेसिस पे होता है, रोज होता है। आज हम लोग दुकान खोले या ना खोले, बिजनेस का रेंट तो देना ही पड़ेगा, शॉप का रेंट देना ही पड़ेगा। दुकान खोल लिया, अब लाइट ऑन कर दिया तो मीटर चालू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन चालू हो गया। समझ में आ रहा है? तो एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? रेकरिंग इन नेचर। बट लॉस का नेचर क्या होता है? नॉन रेकरिंग इन नेचर। होपफुली यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इनकम क्या होता है? इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू अर्न्ड, जो पैसा हमने अर्न किया है बाय परफॉर्मिंग any business activity by performing any business activity on regular basis, by performing any business activity on regular basis। इनकम का मतलब क्या होता है? जो रेवेन्यू हमने अर्न किया है, पैसा हमने अर्न किया है, कोई भी एक्टिविटी डेली बेसिस पे परफॉर्म करके, रेकरिंग बेसिस पे परफॉर्म करके, रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करके। जैसे देखो, स्टूडेंट को क्लास करवाना और उसके बदले थोड़ा बहुत फीस लेना, ये मेरा रोज का काम है कि नहीं? हम लोग रोज स्टूडेंट को क्लास करवाते हैं, 300 दिन क्लास करवाते हैं, साल में 365 दिन का क्लास करवाते हैं, और उसके बदले हम स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करते हैं। तो क्लास करवाने के बदले हम जो स्टूडेंट से फीस कलेक्ट कर रहे हैं, ये मेरा क्या है? इनकम है। क्लियर? फुचका वाला रोज फुचका बेचता है, फुचका बेच के फुचका वाला को जो रुपया मिल रहा है वो उसका इनकम है। क्लियर? तो कोई भी काम डेली बेसिस पे परफॉर्म करके, रेकरिंग बेसिस पे परफॉर्म करके जो पैसा हमको मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। जैसे डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के बदले डॉक्टर को जो फीस मिल रहा है वो उसका इनकम है। क्लियर? सो इनकम का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू अर्न्ड बाय परफॉर्मिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी ऑन रेगुलर बेसिस, रेकरिंग बेसिस। और इनकम का भी नेचर क्या होता है? रेकरिंग इन नेचर। इनकम का नेचर क्या होता है? रेकरिंग इन नेचर। इनकम का नेचर क्या होता है? रेकरिंग इन नेचर। तो देखो, एक्सपेंस का नेचर रेकरिंग इन नेचर, इनकम का नेचर रेकरिंग इन नेचर। बट लॉस का नेचर क्या होता है? नॉन रेकरिंग इन नेचर। लॉस रोज नहीं होता है,
पैसा खर्च करने के बदले बेनिफिट मिला तो एक्सपेंस, पैसा खर्च करने के बदले बेनिफिट नहीं मिला तो लॉस। आपका गोडाउन में आग लग गया, गोडाउन में सामान रखा हुआ था, दिवाली का एक रॉकेट आया और सब बूम खत्म, तो ये लॉस है, गोडाउन में आग लग गया। क्लियर? तो गोडाउन में आग लग गया तो ये क्या आग रोज लगेगा? ये क्या, ये जो फायर है, जो आग लग गया गोडाउन में, ये क्या रोज होगा? रोज नहीं होगा। तो ऐसा लॉस रोज नहीं होगा, तो नॉन रिकरिंग इन नेचर। क्लियर? होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। गेन, गेन का भी नेचर क्या होता है? अच्छा, प्रॉफिट और गेन सेम होता है क्या? नहीं सर, नहीं, प्रॉफिट और गेन सेम नहीं होता है। हम आपको डिटेल में बताते हैं। पहले गेन का नेचर लिख लो। गेन नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। गेन नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। चलिए हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं गेन होता क्या है। एक मंदिर के बाहर में बहुत सारा जो आस्था जिसमें हम रखते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज बिकता है जो हम लोग जो हम लोग जनरली खरीदते हैं। तो हम लोग जाते हैं ना, कोई मंदिर के बाहर आप भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे माला मिल रहा है, रुद्राक्ष का माला मिल रहा है, हाथ में पहनने वाला कड़ा मिल रहा है कि नहीं? तो मान लो हम लोगों का एक बिजनेस है, हम लोग वहां पे मंदिर के बाहर में अपना स्टॉल लगाते हैं रोज, और हमारे दुकान में फॉरेनर आ गया, ठीक है? तो रुद्राक्ष का माला हम सबको बेचते हैं 20 रुपया में। भाई असली नहीं है, नकली रुद्राक्ष है, असली मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है? तो 20 रुपया में हम बेचते हैं, दुकान हम लोग कस्टमर्स को बेचते हैं, इंडियंस को बेचते हैं 20 रुपया में। 12 रुपया में हम रुद्राक्ष का माला खरीदते हैं, ठीक है? डेटा लिख लेना एक जगह। 12 रुपया पे खरीदते हैं और 20 रुपया में बेचते हैं। सर कितना में खरीदते हैं? 12 रुपया में। कॉस्ट प्राइस कितना? 12 रुपया। और सेलिंग प्राइस कितना हम लोग का? 20 रुपया। तो बताओ हमारा प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट हमारा 8 रुपया। बचपन में आपने पढ़ाई किया होगा, है कि नहीं? तो मान लो रुद्राक्ष का माला हम खरीदते हैं 12 रुपया में और बेचते हैं 20 रुपया में, तो कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं? 8 रुपया। जनरली सबको बेचते हैं। एक दिन हमारी दुकान में पता है क्या हुआ? फॉरेनर आ गया, फॉरेनर को देखते ही हमने सोच लिया कि नहीं 20 का नहीं, इसको 200 में बेचेंगे हम। हमने उसको बहुत समझाया, बहुत मैनिपुलेट किया, और समझाने में तो हम एक्सपर्ट है, आपको पता ही ये चीज। तो हमने उसको 20 रुपया का सामान 200 रुपया में बेच दिया। हमने उसको, ये मेरा टैलेंट है, हमने उसको बेच दिया 20 रुपये का सामान 200 रुपया में। फॉरेनर भी मान गया, हमने उसको बहुत समझाया, भाई ले लो, उसने ले लिया। 20 का सामान हमने उसको 200 में चिपका दिया, 200 में बेच दिया। अब तुम सोचो 20 रुपया उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, 20 रुपया उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, जिसमें मेरा 8 रुपया का प्रॉफिट है। उस दिन हमने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉरेनर को 200 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए की जगह 200 रुपए बेच दिया, 20 के जगह 200 रुपए बेच दिया। कितना रुपया एक्स्ट्रा आया? 180 रुपया। कितना रुपया एक्स्ट्रा आया सर? 180 रुपया। ये जो 180 रुपया आया ना, ये मेरा गेन है। ये जो 180 रुपया आया, ये क्या है मेरा? ये मेरा गेन है। क्यों? क्योंकि ये रुपया मेरे पास रोज नहीं आने वाला, फॉरेनर रोज नहीं आएगा। 20 का चीज हमने 200 में बेचा है, 20 रुपया का चीज हमने 200 में बेचा है, तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 180 रुपया। ऐसा इनकम, ऐसा प्रॉफिट रोज नहीं होगा। रोज हम लोगों को ऐसा बेवकूफ नहीं बना सकते, कभी कभार बना सकते हैं। तो ये जो 180 रुपया एक्स्ट्रा आया है ना, ये मेरा गेन है। और 20 रुपया के अंदर जो 8 रुपया था वो मेरा प्रॉफिट था। इसका मतलब प्रॉफिट और गेन रेकरिंग दोनों सेम नहीं होता। प्रॉफिट रेकरिंग इन नेचर होता है और गेन नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। गेन नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो नॉमिनल अकाउंट में 4 चीज आता है, एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? आज के वीडियो में हमने सीखा, डिटेल में सीखा है कि अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है? अकाउंट्स कितने तरह का होता है? एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इम्पर्सनल में एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम, या तो वो लिविंग बीइंग होगा या तो वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा। रियल अकाउंट्स हमेशा नॉन लिविंग इन नेचर होता है और बिजनेस का एसेट होता है या फिर प्रॉपर्टी होता है बिजनेस का। क्लियर? अच्छा, नॉमिनल अकाउंट में 4 आइटम आता है। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब खर्चा बोलेंगे क्या आज से? नहीं बाबा नहीं, एक्सपेंस का मतलब खर्चा नहीं होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव। रुपया पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट मिल रहा है, पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट मिल रहा है तो एक्सपेंस है। पैसा खर्च करने के बदले अगर बेनिफिट नहीं मिला तो लॉस है, लॉस। क्लियर? इनकम क्या होता है? रेवेन्यू अर्न, जो पैसा हमने अर्न किया है बाय परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी ऑन रेगुलर बेसिस, रेकरिंग बेसिस।
इनकम क्या होता है? रेवेन्यू जो हमने अर्न किया, जो पैसा हमने अर्न किया कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करके डेली बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे। और इनकम का नेचर क्या होता है? रिकरिंग इन नेचर। गेन का नेचर हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझा ही दिया है। होपफुली यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।